अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफत खताब से मुखातिब है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। इसने पाकिस्तान के अंदर बड़े दूर से असरात होंगे और इसने डायनामिक्स को बदल कर रख दिया है। एक्सटेंशन जल गई है, बल्कि जलकर उसमें से धुआं बाहर निकल रहा है और धुएं की बू भी हर तरफ पाकिस्तान के अंदर फैल गई है। ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनाला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज कयामत बर्पा कर दिया, कहर बर्पा कर दिया, बल्कि अब यूं कह सकते हैं दूध का दूध और पानी का पानी उन्होंने कर दिया है। कोई ग्रे एरिया छोड़ा नहीं उन्होंने, काले को काला और सफेद को सफेद उन्होंने कहा है। मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ से छीनी गई, मखसूस नशिस्तें जो कि एक लार्जर डिजाइन और प्लान का हिस्सा था, जिसके जरिए एक्सटेंशन देनी थी। एक्सटेंशन के बाद 100 हाईकोर्ट के जजेस फारिग करवाने थे और अगले 30 सालों का जो मंसूबा था कि मुकम्मल तौर पर जुडिशरी के ऊपर एक कंट्रोल रखकर एक कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चलाया जाएगा, वो आज खटाई में पड़ता हुआ महसूस हुआ है। बल्कि उसके अंदर जो जान थी, उसकी जो रूह थी, आज ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनाला साहब ने निकाल दी है। ऐसे रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं, ऐसे कुछ सवाल उन्होंने उठाए हैं कि जो कि बड़े आम से सवाल थे, लेकिन इनके जवाब किसी के पास मौजूद नहीं थे। अब मखसूस नशिस्तें ना सिर्फ तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, बल्कि उन मखसूस नशिस्तों को थोक के हिसाब से बांटा गया है, आगे तकसीम किया गया। यानी कि जिनका जितना हिस्सा था उससे ज्यादा, यानी इतना दिल खोला गया, इतनी फराख दिली की गई कि मैंडेट किसी और का, मखसूस नशिस्तें किसी और पार्टी की, जो कुछ और लोगों ने आना था, लेकिन मखसूस किस्म की सियासी जमातों को देकर उनकी जो एक अक्सरियत थी उसे बढ़ाया गया, मेजॉरिटी उन्हें दी गई ताकि वो आईनी तरमीम कर सकें। सिर्फ ये देख लें, ये तकरीबन 80 सीटों का मामला है, रिजर्व सीटों का मामला है। यानी JUIF मौलाना फजल रहमान ये सिर्फ 5 सीटें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जीते हैं, लेकिन इन्हें 7 सीटें दी गई मखसूस। मुस्लिम लीग नून ये 5 सीटें जीते हैं और इन्हें 8 सीटें दी गई, बल्कि मौलाना साहब 7 जीते और इन्हें 10 दी गई हैं। पीपल्स पार्टी भी इस तरह से, यानी जो 4-4 सीटें दी हुई हैं जीते हुए, उन्हें 10-10 सीटें दी गई। यानी एक तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई, लेकिन उनकी जो नशिस्तें थी वो बाकियों में बांट दी गई। यानी जैसे रेवड़ियां नहीं बांटी जाती, वो रेवड़ियां देकर उन्हें बांटी गई ताकि पार्लियामेंट के अंदर एक मेजॉरिटी हो और मेजॉरिटी फिर एक्सटेंशन दे। और ये काजी फायद ईसा साहब के एक्सटेंशन के हवाले से बातचीत हो रही है, जिसके बारे में प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट रिपोर्टर सिद्दीक जान साहब और मुख्तलिफ साफी ये खुलकर ये कह रहे हैं कि अगर ये एक्सटेंशन हो जाती है तो ये बात आप ज़हन में रखें कि सरेआम कोड़े मारे जाएंगे। सिद्दीक जान साहब तो ये कहते हैं कि सरेआम गोलियां मारी जाएंगी, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर बुनियादी हुकूक, इंसानी हुकूक, ये सब कुछ आप भूल जाएं। उसके बाद से डंडा होगा, बैत होंगे, सोटा होगा और इंसानी हुकूक की पामालियां होंगी। लेकिन आज ये सारा मामला खटाई में पड़ चुका है। एक तो ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनाला साहब ने और जो 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस मजहर साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला, ECP के फैसले की तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया है कि जनाब ये इस तरह से नहीं चलेगा। अब अहम तरीन सवाल जो अतर मिनाला साहब ने उठाए हैं वो आपके सामने रख देते हैं। अतर मिनाला साहब ने आज हुकूमत के मैंडेट के ऊपर सवाल उठा दिया कि इस हुकूमत के पास फिर मैंडेट किस तरह का है अगर रिजर्व सीट्स के ऊपर फैसला अभी तक नहीं आया। अतर मिनाला साहब कहते हैं कि अगर आजाद उम्मीदवारों का एक अलग ग्रुप दे दी जाए तो फिर उसके बावजूद भी वो एक जमात बन जाते हैं और रिजर्व सीट्स उन्हें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि बतौर सुन्नी इत्तेहाद उनकी जो हैसियत है, उनकी जो शनाख्त है, उसको तस्लीम करते हैं। फिर इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की या जो पार्टी है, इनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं फिर वो किधर गई? यानी आप इनको शनाख्त दे रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो इनकी मखसूस नशिस्तें जो मिलनी चाहिए वो किधर गई? उन्होंने कहा कि ये भी देखना है, ये मखसूस नशिस्तें जीती हुई जो सीट्स हैं उनके हिसाब से होती है। यानी जितना आपके पास मैंडेट होता है, जितनी सीट्स आपके पास होती है, उस हिसाब से आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक मखसूस नशिस्तें जीती हो लेकिन आपको रिजर्व सीट्स भी दे दी जाए, यानी कि आपकी जीती हुई तादाद से ज्यादा आपको सीटें दे दी जाए। ये मामला भी देखना है। मंसूर अली शाह साहब उन्होंने भी बड़े अहम तरीन रिमार्क्स पास किए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक रिजर्व सीट्स का मामला हल नहीं होता तब तक हुकूमत के मैंडेट पर सवाल तो उठता रहेगा। यानी इस हुकूमत का मैंडेट किस तरह से इन्हें मिला है? अगर बगैर संभल के भी वो लड़े तो वो एक सियासी जमात है, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर उतरी है, ये आजाद उम्मीदवार नहीं है। किसी का मैंडेट किसी को दे दें ये नहीं हो सकता और ये नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा KP के असेंबली में उन्हें तहरीक इंसाफ के जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने बताया जनाब KP के असेंबली में जमात इस्लामी फे को 7 इनकी नशिस्तें थी, लेकिन इन्हें 10 नशिस्तें दी गई। अब ये कुछ अहम तरीन और रिमार्क्स मैं आपके सामने रख देता हूं। ये अदील सरफराज साहब लिखते हैं, जस्टिस अतर मिनाला के अहम तरीन रिमार्क्स, पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। काजी फायद ईसा साहब, क्रेडिट गोज टू हिम। कानून में कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर वो बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती? यानी सिंबल्स तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जमात तो एक ही है, जमात तो तहरीक इंसाफ है। एक बात तो तय है, जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस अतर मिनाला, यानी कि जितनी सीटें आपने जीती हुई हैं उसी हिसाब से आपको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको थोक के हिसाब से या कोटे से ज्यादा तहरीक इंसाफ की मार्कर आपके खाते में डाली जाए और आपको दी जाए। तो ये क्लियर कट उन्होंने अतर मिनाला साहब ने कहा है। उसके बाद मजीद कुछ आम तरीन रिमार्क्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ने PTI की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर लार्जर बेंच की तशकील के लिए, यानी बुनियादी तौर पर आज नून लीग की रिजर्व सीट्स की खवातीन और मुख्तलिफ पार्टियों की खवातीन भी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जाकर कहा जनाब ये 3 रुकनी बेंच ना सुने, ये लार्जर बेंच 5 रुकनी बेंच सुने, लिहाजा इस फैसले को फिलहाल ना करें आप, लार्जर बेंच सुने। दो कि इसको लेटली मेरे ख्याल में अभी खबर आई है कि लार्जर बेंच ही सुनेगा, ये कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया गया, कमेटी डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाईकोर्ट के फैसले मुअत्तल कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर दी गई है। दिलचस्प सूरत-ए-हाल, अब ये फिर अदील सरफराज साहब लिखते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा, मिसाल के तौर पर अभी वकील इलेक्शन कमीशन इन्हें हंगामी हालात में बुलाया गया, ये अदालत के अंदर मौजूद नहीं थी। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मिसाल के तौर पर कुल नशिस्तें 206 हैं, जिनमें से 200 पर आजाद अरकान मुंतखब हो जाते हैं। यानी इनका ये कहना है कि आजाद अरकान का अगर ग्रुप भी बन जाए तो उन्हें रिजर्व सीट्स नहीं दी जा सकती। जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि 200 नशिस्तें हैं और 200 की 206 नशिस्तें और 200 नशिस्तों पर यानी
आजाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि 70 जो मखसूस नशिस्तें हैं वो 6 लोगों के अंदर अब तकसीम कर देंगे। तो इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील है उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 6 लोगों में हम 70 सीटें तकसीम कर देंगे और जो आजाद जीत कर आएंगे उनका कोई ग्रुप, उनकी कोई हैसियत हम तस्लीम नहीं करेंगे। इस पर कमरा अदालत में कहका गूंज उठा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील साहब से मुखातिब होकर कहा कि आपकी बात पर हंसी की आवाजें आ रही हैं, यानी आपकी बात पर बुनियादी तौर पर हंसी आ रही है। उसके बाद जनाब अतर मिलाना साहब ने और भी सवाल उठाए। अतर मिलाना साहब ये कहते हैं कि अगर कोई सियासी जमात आम इंतखाबात में किसी वजह से इंतखाबी निशान नहीं ले सकी तो क्या उसके वोटर्स नुमाइंदगी से के हक से महरूम हो जाएंगे और वो रिजर्व सीट से महरूम हो जाएगी। विफाकी हुकूमत ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपीलों पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी है। तो ये सब कुछ आज हुआ है और जो बुनियादी सवाल उठाए गए हैं 2-3 है। एक सवाल तो ये है कि एक तो जो सीटें जीती हुई हैं इन्होंने उससे ज्यादा रिजर्व सीटें इन्हें दी जा सकती हैं। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाईकोर्ट के फैसले थे कि तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद को रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है और इसको आने वाले टाइम में सुना जाएगा। फिर ये भी ऑब्जर्वेशन अपनी जगह पर मौजूद है कि जो हुकूमत का मैंडेट है फिर उसकी क्या हैसियत है। 5 जून को ये मामला सुना जाएगा, 5 जून को इसकी समाअत होगी। यदि 5 जून तक हुकूमत कोई भी तरमीम करती है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होगा, जाहिर उसके ऊपर सवाल उठेंगे और उसका कोई भी जवाब मौजूद नहीं होगा। अब जो अहम एक डेवलपमेंट है और ये जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब है, इन्हें बड़ा प्रो एस्टेब्लिशमेंट तस्वर किया जाता है पाकिस्तान में। अक्सर इनकी जो रिपोर्टिंग होती है प्रो एस्टेब्लिशमेंट हुआ करती है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो किसानों के साथ बहरान पैदा हुआ है और ये तकरीबन 200-300 अरब रुपए का डकार है जो सबने मिलकर मारा है। एक बंदे ने एक दिहाड़ी 4 अरब रुपए की लगाई है। बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल है, बहुत बड़ा बाल बनाया गया है आंखों में धूल झोंक कर और किसानों के मद में बनाया गया है। तो ये जो मुजम्मिल सोहरवर्दी हैं इनका ये कहना है कि इस सारे बहरान की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है। उनका यह कहना है कि निगरान सेटअप असल में एस्टेब्लिशमेंट का डाउट था, लिहाजा तमाम तर जिम्मेदारी किसी सियासी जमात पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आयद होती है। एक और मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त लगा हुआ है और यह मामला फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से, केस के हवाले से, और फिर जो कमीशन ने रिपोर्ट जारी की और जनाब जनरल फैज हमीद साहब को क्लीन चिट उन्होंने दी है और शहबाज हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। कुछ रिमार्क्स कादी फाइज़ साहब ने दिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कादी फाइज़ साहब का यह कहना है कि अगर फैजाबाद धरना जो फैसला आया था, जजमेंट आई थी, उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता तो आज शायद 9 मई ना होता। अंदाजा लगा ले 9 मई की दरखास्त इनके सामने मौजूद है कि उसके ऊपर तहकीकात करवा ले, लेकिन वो तहकीकात करवाने के बजाय ऑब्जर्वेशंस दे रहे, रिमार्क्स पास कर रहे हैं कि शायद 2 मई ना होता। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट है वो रिजर्व सीट्स के हवाले से और एक्सटेंशन महसूस हो रहा है कि खटाई में पड़ गई। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।